हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कराना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर QS इज एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। इफ PQ इक्वल टू RS देन फाइंड अल्फा। हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है और हमको केवल एक ही मान दिया गया है, PQ इक्वल टू RS। जो ये PQ भुजा है वो RS के बराबर है। और हमसे एक बात और कह रहा है कि दिए गए चित्र में भुजा QS बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो ये क्या है? QS जो भुजा है QS ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कैसे अल्फा का मान निकलेगा? अच्छा, ये देखिए इसमें कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो पूरा कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा? अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 4 अल्फा। ये पूरा कोण जो बाह्य कोण है वो कितना हो जाएगा? 4 अल्फा हो जाएगा। और हमसे कह रहा है कि ये QS जो है वो बाह्य कोण समद्विभाजक है। QS भुजा जो है बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो बाह्य कोण समद्विभाजक है तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा और इधर भी ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। ये वाला ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो उससे ये 4 अल्फा हो जाएगा। और QS कह रहा है बाह्य कोण का समद्विभाजक है, तो 2 अल्फा एक कोण हो जाएगा और 2 अल्फा एक कोण हो जाएगा। अब आ जाइए आप इस त्रिभुज में QRS में, ट्रायंगल QRS में देखिए ये 3 अल्फा जो है ट्रायंगल QRS का बाह्य कोण है। और किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान जो होता है वो उनके दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण 3 अल्फा दिया है और एक 2 अल्फा आंतरिक कोण है, तो एक क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? ये अल्फा हो जाएगा। अब आप देखिए बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल QPS में आप जब देखेंगे तो एंगल P और एंगल S दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। साइड PQ और साइड QS, तो साइड PQ इक्वल टू QS भी हो जाएगा कि नहीं? साइड PQ इक्वल टू QS, तो ये भी बराबर हो गया। साइड PQ इक्वल टू QS यहां से निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? अल्फा का मान। यदि हमको ये मान निकल जाएगा, ये वाला मान, तो हमको पता लग जाएगा अल्फा का मान, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। हम ये मान निकाल लेंगे तो इधर 3 अल्फा है और इधर जो कोण आएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हमको करना क्या है? फिर आइए इस छोटे वाले त्रिभुज में ट्रायंगल QRS में आप देखेंगे कि ये भुजा साइड RS और साइड QS ये दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं? साइड RS और साइड QS दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों भुजा के सामने जो कोण बनेगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो साइड RS के सामने 2 अल्फा बन रहा है, तो साइड QS जो भुजा है QS के भुजा के सामने भी 2 अल्फा बनेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। अब हमको मान निकालना आसान हो गया। किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, 5 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अल्फा का मान क्या आ गया? 36 डिग्री। ऑप्शन सी होगा 36 डिग्री। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ AD इक्वल टू AE CD इज इंटरनल एंगल बाय सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACB देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें आप ये चित्र देख लीजिए, चित्र ड्रा किया गया है इसमें पहले से ही। हमको यही बाह्य कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान इसमें निकलेगा कैसे? हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है? AD इक्वल टू AE है और भुजा CD एंगल ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जो भुजा CD है वो आंतरिक कोण समद्विभाजक है, तो ये भी यक्ष हो जाएगा और ये भी यक्ष हो जाएगा। अब आइए इसके आगे क्या करना है। हाँ, इस त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल AEC में आप देखेंगे तो ये जो है ये बाह्य कोण दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज का AEC का ये बाह्य कोण है। और बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा? 40 प्लस यक्स, 40 डिग्री प्लस यक्स हो जाएगा कि नहीं? अब आइए इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए, इस त्रिभुज को देखिए ट्रायंगल ADE को आप देखिए ध्यान से। इसमें दो भुजा बराबर है, भुजा AD और भुजा AE।
और हम बताए हैं जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, उन दोनों भुजा के सामने के दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एडी भुजा के सामने जो एंगल बन रहा है वो एंगल ही कितना है, 40 डिग्री प्लस एक्स है। तो भुजा ए जो है, एडी और ए बराबर है, तो ए के सामने जो एंगल डी है वो भी कितना बनेगा, वो भी बनेगा 40 डिग्री प्लस एक्स। बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। अब आगे देखिए, अब इसके आगे हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको आगे कुछ दिखाई दे रहा है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज को देख लिए। अब इस त्रिभुज को देखिए, ट्रेंगल BDC, आप ध्यान से देखिए ट्रेंगल BDC को। आप BDC में देख रहे होंगे कि ये जो एंगल है 40 डिग्री प्लस एक्स, वो ट्रेंगल BDC का, त्रिभुज BDC का बाह्य कोण है। आपको बाह्य कोण दिखाई दे रहा होगा ना। और बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इधर यक्स है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये बाह्य कोण 40 डिग्री प्लस यक्स है और आंतरिक कोण एक यक्स है, तो एक क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि हम बताए हैं किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान जो होता है वो दो अन्य आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। और पहले से हमको ये एक्स दिया गया है, पहले से एक्स है, और ये बाह्य कोण ट्रेंगल BDC का बाह्य कोण 40 डिग्री प्लस एक्स है, और पहले से हमको ये एक्स दिया है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब हमको थीटा का मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। 140 डिग्री किसी ऑप्शन में दिया है, यही 40 डिग्री गलती हो गया होगा, 140 डिग्री। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC the bisector of angle B and angle C meet at point O within the triangle. If angle BOC is given, then which among the given options is true? ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। क्योंकि जब हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें बताए थे कि जब किसी भी त्रिभुज में दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। वही यहाँ पूछ रहा है, इसमें एंगल ए का मान हमसे पूछ रहा है। हमको यही ऑप्शन दे दिया है, इस पे हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये ट्रायंगल ABC हमसे कह रहा है, और कह रहा है कि कोण B और कोण C के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज BOC का मान दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो हम आपको बताए थे जब किसी भी त्रिभुज में दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान एंगल BOC का मान क्या होता है, 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण, जो मूल त्रिभुज है उसके शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। यही तो बताए थे। अब हमको देखिए कि इसमें एंगल ए ही दिया है, तो हम एंगल ए का मान इसमें से निकाल लेंगे। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल A/2 इक्वल टू 90 डिग्री को इधर भेज दीजिए, तो एंगल BOC माइनस 90 डिग्री। और तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 2 से गुणा हो जाएगा एंगल BOC माइनस 90 डिग्री। यही एंगल ए का आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये दिया गया है, किस ऑप्शन में ये मैच हो रहा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में ये मैच हो रहा है, एंगल ए इक्वल टू 2 एंगल BOC माइनस 90 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि एंगल BOC इक्वल टू 122 डिग्री तो एंगल A की माप क्या है। इसको पहले देखिए, इसका फिगर ड्रा कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ट्रायंगल ABC कह रहा है, ट्रायंगल ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, और BOC का मान कितना दिया है, 122 डिग्री दिया है। हम आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री प्लस मूल त्रिभुज के शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। BOC का मान कितना दिया है, 122 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। एंगल A/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, 32 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। यही 64 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू। ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है रिस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी पी एंड एंगल बी सी क्यू मीट एट ओ। इफ द मेजर ऑफ एंगल ए इज 44 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ 1/2 एंगल बी ओ सी। पहले हमको इसका फिगर ड्रा करने दीजिए। क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी को क्या कह रहा है, ए बी और ए सी भुजा को पी और क्यू तक बढ़ा दिया जा रहा है। पी और क्यू तक बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, पी और क्यू तक बढ़ाया जा रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी पी एंड बी सी क्यू मीट एट ओ। एंगल बी के बाह्य कोण और एंगल सी के बाह्य कोण के समद्विभाजक जो है बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। और हमको 1/2 बी ओ सी का मान पूछा है, 1/2 बी ओ सी, यही हमसे पूछा है। हम आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो बताए थे कि जब किसी भी त्रिभुज में उसके बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। तो एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। 90 डिग्री एंगल ए का मान कितना दिया है, 44 डिग्री, 44/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 68 डिग्री, 68 डिग्री हो जाएगा। हमसे मान क्या कह रहा है, 1/2 एंगल बी ओ सी। तो 1/2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68/2 इक्वल टू 34 डिग्री। 34 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 34 डिग्री किसमें दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर and angle TQR meet at U. If angle QUR equal to 79 degree then the measure of angle P is। हमको एंगल P का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है देखने में, आप फिगर ड्रा आ जाएगा तुरंत कर देंगे। एंगल PQR हमसे कह रहा है साइड PQ और QR को यस और T तक बढ़ाया जा रहा है। यस और T तक क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। Q और R यस और टी तक बढ़ाया जा रहा है। और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर एंड एंगल टी क्यू आर, एस क्यू आर और टी क्यू आर जो एंगल है उसके कोण समद्विभाजक जो है बिंदु यू पर मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं, बिंदु यू पर। कहा है, मीट एट यू। और हमको कितना मान दिया है, एंगल क्यू यू आर का मान हमको दिया गया है 79 डिग्री। हम आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के उसके बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। तो एंगल क्यू यू आर इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। हमसे एंगल P का मान पूछा गया है और एंगल क्यू यू आर कितना दिया है, 79 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। एंगल P/2 को इधर ला दीजिए, 79 को उधर भेज दीजिए। 90 में से 79 घट जाएगा, कितना बचेगा, 11 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, 22 डिग्री। किसमें दिया गया है 22 डिग्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण C इक्वल टू 72 डिग्री एंड कोण D इक्वल टू 28 डिग्री है। कोण A और कोण B के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कोण AOB की माप हमसे पूछा है। ये भी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा भी इसमें दिक्कत नहीं है। ABC और D ये कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर आयत है। कोण A और कोण B के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कोण A और कोण B के कोण समद्विभाजक जो है वो बिंदु O पर मिलते हैं। हमसे AOB का मान पूछ रहा है। और कोण C इक्वल टू कितना दिया है, 72 डिग्री। और कोण D इक्वल टू क्या दिया है, 28 डिग्री। हम जब आपको बता रहे थे कॉन्सेप्ट तो उस समय बताए थे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान जो होता है वो अन्य दो शीर्षों के जो अन्य दो शीर्ष हैं उनके कोण के योग के आधे के बराबर होता है। तो एंगल AOB का मान क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D/2। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 28 डिग्री बाई 2, 100/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री।
एंगल ए बी का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। किसमें दिया है 50 डिग्री? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट O एंड एंगल AOB इक्वल टू 64 डिग्री, देन एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू। एंगल C प्लस एंगल D का मान कह रहा है। इसमें सबसे पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए। ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट O। कोण ए और कोण बी के जो समद्विभाजक हैं वो बिंदु O पर मिल रहे हैं। कोण AOB इक्वल टू कितना दिया है 64 डिग्री। देन एंगल C प्लस D का हमसे मान पूछ रहा है। हम आपको बताए थे, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी दो शीर्षों के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान जो होता है वो अन्य दो शीर्षों के योग के आधे के बराबर होता है। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C प्लस एंगल D बाई 2। तो एंगल AOB का मान 64 डिग्री दिया है और एंगल C प्लस एंगल D बाई 2। तो एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 64 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128 डिग्री। एंगल C प्लस D का मान यही हो जाएगा 128 डिग्री। 128 डिग्री किस पे दिया गया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट E इफ एंगल CED इक्वल टू 56 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 49 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल B। हमको इसमें एंगल B का मान याद करना है। सबसे पहले इसमें आप फिगर ड्रा कर लीजिए। फिगर ड्रा कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट E। कोण A और कोण C और कोण D के जो समद्विभाजक हैं वो बिंदु E पर मिल रहे हैं और एंगल CED का मान हमको कितना दिया है? 56 डिग्री दिया गया है और एंगल A इक्वल टू 49 डिग्री दिया गया है और हमको एंगल B का मान ज्ञात करना है। हम जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी दो शीर्षों के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है वो उसी क्वाड्रिलेटरल के दो अन्य शीर्षों के योग के बराबर होता है। तो एंगल CED का मान क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B बाई 2। और हमसे B का मान पूछा है और CED और एंगल A का मान हमको दिया गया है। CED कितना है? 56 डिग्री और एंगल A इक्वल टू कितना दिया है? 49 डिग्री प्लस एंगल B बाई 2। 49 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 112 डिग्री। तो B इक्वल टू 112 माइनस 49। तो ये कितना हो जाएगा? 112 में से 112 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 63 डिग्री। 63 डिग्री किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए होगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है और एंगल APD का मान हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इस पर फिगर आप ड्रा करिए। फिगर ड्रा हो जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एक वर्ग ABCD, वर्ग ABCD पहले बनाइए, ABCD, और कह रहा है ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है। ऐसे करिए इसको, ABCD, BPC अब बन जाएगा BPC। तो APD का हमसे मान क्या रहा है? APD का मान क्या होगा? आपको पता है कि वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, उसमें सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगी। ये चारों भुजा AB, BC, CD और DA आपस में बराबर होगा। और हमसे समबाहु त्रिभुज कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो BP और PC भी आपस में बराबर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा भी आपस में बराबर होता है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तीनों कोण तब कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? और किसी भी वर्ग का जो शीर्ष होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं?
फिर इधर भी ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल APD का मान हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, एंगल AP और D। अब देखिए आप यहां तो हो गया, अब इस त्रिभुज में आ जाइए, एंगल ABP। एंगल ABP में साइड AB और साइड BB, साइड AB और साइड BP आपस में बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। दो कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं, इसमें AB के सामने का कोण ये और BP के सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और एक कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री पहले से होगा, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 150 डिग्री, और दोनों बराबर होंगे तो 75 के दोनों हो जाएंगे। वही स्थिति इसमें भी आएगी कि ट्रेंगल DPC में दो भुजा PC और DC आपस में बराबर है, तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, और ये पहले से ही 30 डिग्री दिया गया है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री पहले से है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, और दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, तो ये 75 के हो जाएंगे। अब हमको केवल APD का मान ज्ञात करना है। अब APD का मान निकालना आसान हो जाएगा। कैसे होगा कि किसी भी सरल रेखा पे जो दोनों तरफ का ये कोण बनता है, ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं। और हमको इसमें इस पूरे सर्कल में ये 75 डिग्री दिया गया है, ये 75 डिग्री निकाल लिए हैं, ये 60 डिग्री निकाल लिए हैं, और ये 75 डिग्री निकाल लिए हैं। तो हम APD का मान निकालेंगे तो 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो एंगल APD का मान कितना आ जाएगा, एंगल APD इक्वल टू 360 में से 210 जाएगा, कितना बचेगा, 150 डिग्री। एंगल APD का मान क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। किस में दिया गया है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए।